राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। और आज है दीपावली सफाई अभियान का दूसरा दिन, और जिसके तहत कि आज मैं इस बेडरूम की सफाई शुरू करूँगी। अभी जस्ट जो पहला वाला बेडरूम साफ़ किया था तो उसको ऑर्गेनाइज़ करके पूरा व्यवस्थित कर दिया है। उससे अब एकदम फ्री हूँ। और अब बारी है बच्चों के रूम की। तो आज है संडे, और संडे की वजह से मैंने आज बच्चों की भी ड्यूटी लगा दी है अपने साथ में। तो इन सबको भी बोल दे रही हूँ कि क्या क्या उन्हें काम करना है। तो अभी टेबल पे काम के सामान, बिना काम की जितनी भी चीज़ें, मैंने कहा सब पहले एक बैग में रखो, टेबल पूरा खाली हो जाए। इसके बाद इसकी सफाई अच्छे से करने के बाद और सारा सामान चेक कर लेना। तो अभी खाली करवा के मैं इसे अच्छे से झाड़ ले रही हूँ। और बेटा जो है बैठ कर देख रहा है कि इसमें कुछ पेपर्स वगैरह हैं, कॉपियाँ वगैरह हैं, तो जो काम की हैं वो रख लें, जिनकी यूज़ नहीं है उनको हटा देगा। तो अभी इसी काम में इन लोगों को लगाया हुआ है। सफाई शुरू करने से पहले मैंने ये सोचा कि बच्चे आज मेरी हेल्प कर देंगे, तो ये जो रूम है ये शाम तक पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएगा। साफ़ होने के साथ साथ व्यवस्थित भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों ने जितना काम नहीं किया उससे ज़्यादा शरारत भी की। और देखिए ये फ़ोटो ऐसे पकड़ रहा है जैसे इसको कोई अवार्ड मिल रहा है। तो इसी तरह की ये शरारतें पूरे टाइम करते रहे। और कर्टेन उतारने को बोला तो इतने स्टाइल से उतार रहा है। ये देखिए, मतलब कि पहले पोज दे रहा है, इसके बाद फिर उसको उतार रहा है। कह रहा है कि दिखाइए कि मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल काम तो करते ही हो, बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, क्योंकि यही उम्र है बदमाशी करने की। क्योंकि इसके बाद 1-2 साल बाद जब कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे तो बच्चे थोड़ा सा सीरियस होने लगते हैं। और यहाँ पर दूसरे जन को देखिए, ये सनग्लासेस लगा के लेटे हुए आराम कर रहे हैं। अब यहाँ पे झगड़ा हो गई कि मैं काम कर रहा हूँ, ये आराम कर रहा है। तो अब यहीं पे इन लोगों को डांट रही थी कि भाई तुम लोगों को काम करना है तो करवाओ, हेल्प करानी है तो, नहीं तो फिर जाओ यहाँ से। तो डांट वाट खाए हैं। तो अभी फिर सब लोग आके थोड़ा सा शांतिपूर्वक यहाँ पर काम करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जाले वगैरह झाड़ दे रही हूँ और दीवार वगैरह भी साफ़ कर दूँगी। ये रूम गंदा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बीच बीच में सफाई करती रहती हूँ मैं। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी ना कि बच्चों का रूम है, तो बच्चों ने इतना ज़्यादा सामान फैला रखा है। टेबल हो, कबर्ड हो, या फिर बेड हो, साइड टेबल, मतलब हर जगह पे सामान इन लोगों ने फैला रखा है। और बहुत बुरी आदत है, सुधार तो हो नहीं रहा है। थक गई हूँ समझाते समझाते। मतलब अगर जो सामान जहाँ से उठाएं वहीं पे अगर वापस रख दें तो शायद कमरा जो है व्यवस्थित रहे, अच्छा लगे। लेकिन वो समझ में नहीं आता है। कल को जब हॉस्टल वगैरह में जाएंगे तब हो सकता है थोड़ी सी अक्ल आए। अभी तो घर में बिल्कुल भी अक्ल नहीं आ रही है। तो अभी जहाँ तक आराम से मैं साफ़ कर पा रही थी मैंने साफ़ कर दिया है, और बाकी का फिर बेटे को दे दिया, उसने साफ़ कर दिया। और पूरा कमरा का जो जाला और धूल थी वो सब हटा दिया है। और अब बारी थी जो खिड़की में जो जाली लगी हुई है उसे साफ़ करने की। तो अब इसे साफ़ करने के लिए मैं ढूंढ रही थी ब्रश, जो अभी कल ही यूज़ किया है, लेकिन सामान इतना बिखरा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी सामान के नीचे वो दब गया है, तो मिल ही नहीं रहा है। जिसकी वजह से फिर मैंने इसी झाड़ू से ही जाली साफ़ कर दी। और बस शीशा पोंछना है, तो अब जब फ्री रहूँगी तब उसको पोंछूँगी। और बारी है अब फ़ैन साफ़ करने की। तो पहले मैंने इसका जो धूल वगैरह थी उसको झाड़ू से साफ़ कर दी। इसके बाद अब इसे हल्के से गीले कपड़े से पोंछने के लिए बेटे को बोला है। तो वो अपना थोड़ा सा ऊंची टेबल पे चढ़कर वो पूरा फ़ैन अच्छी तरह से पोंछ दे रहा है। और साफ़ होने के बाद ये तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा है कि कुछ देर पहले वाला ही ये फ़ैन है। तो फ़ैन साफ़ करने के बाद अब कमरे की दशा देख लीजिए, धूल, मिट्टी, गंदगी और सामान बिल्कुल बिखरा हुआ है। तो अभी इसमें सबसे पहले यहाँ पर झाड़ू लगाकर सारा जो कूड़ा है एक जगह इकट्ठा कर दे रही हूँ। और इसमें से जो रखने वाली चीज़ें होंगी वो रख दी जाएंगी और बाकी फेंक दिया जाएगा। और साफ़ सफाई करने के बाद अब यहाँ पर लास्ट में मैं पोछा भी लगा दे रही हूँ।
ताकि इस कमरे का काम अब ख़त्म रहे। बस केवल यहाँ पर जो चीज़ें हैं उन्हें अरेंज ही करना बाकी रहे। इसके बाद मैंने इस रूम में कोई काम नहीं किया क्योंकि दिन के बज रहे हैं 3:30 और अभी नहाना खाना ये सब काम मेरे बचे ही हैं। तो बाकी का काम अब मैं मंडे को करूँगी, यानी कि कल, क्योंकि कल है स्कूल और बच्चे रहेंगे नहीं घर पे। तो मैं आराम से और बहुत ही शांति से रूम को अरेंज कर लूँगी। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। बच्चों को स्कूल में छोड़कर आ गई हूँ और आने के बाद सबसे पहला काम कर रही हूँ कि इस रूम को अच्छी तरह से अब ऑर्गेनाइज़ कर दे रही हूँ और सारा सामान जो बाहर निकाल कर रख दिया था वो सब कमरे में वापस ला कर रख दे रही हूँ। तो ये 2 चौकियाँ हैं, इन्हें भी रख दिया है मैंने और इन पर बच्चों का बैग ला कर रख दे रही हूँ। कोचिंग का बैग अभी घर पे है, इसे रख दिया है। स्कूल का बैग तो लेकर ही गए हैं। फोटोग्राफ वगैरह जो हटाई थी उन सबको फिर से वापस ला कर लगा दे रही हूँ। और कल की सफाई में इन लोगों का स्कूल में बनवाया गया था ये 2 प्रोजेक्ट SUPW में, वो मिल गया है तो उसे भी मैं इसे यहाँ पर ला कर लगा दे रही हूँ। और इसके बाद जो है ये जो विंडो है इसे मैं झाड़ कर पोंछ दे रही हूँ। तो ये पूरी तरह से सील है तो इसको बाहर से तो साफ़ नहीं कर सकती, लेकिन अंदर से थोड़ा सा कॉलिन वगैरह डालकर इसे पोंछ दे रही हूँ। और अब यहाँ पर कर्टन भी लाकर लगा दे रही हूँ। कर्टन मैंने कल ही धुल दिया था सारा, तो ये सब सूख गया है। तो यहाँ पर तो मैं पहुँच जा रही हूँ तो यहाँ पर लगा दे रही हूँ। बाकी के और जो कर्टन्स हैं वो बेटा जब स्कूल से आएगा तो उससे लगवा लूँगी। और अब यहाँ पर बैठ के साइड टेबल पर मैंने एक मैट बिछा दिया है और इस पर मैं ये ऑर्गेनाइज़र रख दे रही हूँ। और ये भी DIY प्रोजेक्ट ही था जो इन लोगों ने बनाया था, तो कल मिला है तो इसको थोड़ा सा मैंने स्प्रे पेंट से इसका थोड़ा सा हुलिया चेंज कर दिया है तो देखने में थोड़ा सा सुंदर लग रहा है। एक्चुअली में ये आइसक्रीम स्टिक से बना हुआ था तो मैंने कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और अब यहाँ पर जो है बेडशीट वगैरह बिछा दे रही हूँ। तो फाइनली आज थोड़ा सा काम इधर का समेट गया है। और अब यहाँ पर मुझे फिर से इस काम को रोकना पड़ा क्योंकि पतिदेव को ऑफिस जाना था तो उनका नाश्ता वगैरह बना कर देना था। अब जो बचा हुआ काम है जब फ्री होंगी तो फिर करूँगी। वर्किंग डे में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप फ्री होके काम नहीं कर पाते हैं, बीच बीच में ब्रेक होता रहता है। तो उस समय जो काम छोड़ा तो फिर अब यहाँ पर करीब 2:30-3 बजे के आसपास जब बच्चों को स्कूल से लेकर मैं आ गई, सबको खाना वगैरह दे दिया था। इसके बाद जो है मैंने इन लोगों का जो ये टेबल था उसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर और कोई काम नहीं कर पाई क्योंकि बेटे को लेकर चली गई कोचिंग छोड़ने। और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने जो है वीडियो की एडिटिंग वगैरह की। इसके बाद फिर से उसको लेने गई, लेके आई और इन लोगों को नाश्ता वगैरह कराया। और इसके बाद फिर इसमें विंडो में ये अभी कर्टन लगाना बाकी रह गया था तो हम दोनों मिलके इसको लगा ही रहे हैं। और उधर विंडो पे छिपकली थी जिसकी वजह से इसे इस तरह से कवर्ड खोल के खड़े होके लगाना पड़ा। और छिपकली से तो मुझे भी बहुत डर लगता है। फ़िलहाल किसी तरीके से पर्दा टंग गया। बहुत बड़ा और मुश्किल काम होता है पर्दे को उतारना और इसके बाद दोबारा से लगाना। तो फाइनली ये रूम भी साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो गया है। साफ़ सुथरा तो बना रहेगा लेकिन ये व्यवस्थित कितने दिन तक रहेगा ये मुझे भी नहीं पता है क्योंकि बच्चों का रूम है तो ये बस 1-2 दिन में ही इसकी हालत बुरी होने वाली है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से कर दूंगी साफ़। तो अभी मैंने 2 रूम्स साफ़ कर लिए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है। और बस आज यहीं तक का अब ये वीडियो है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।